अभी अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा संयोजन जो प्रतिरोधों का होता है वो है समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? समांतर क्रम संयोजन अभी हमने पढ़ा था तीन प्रतिरोध लेते हैं अपन, तीन प्रतिरोध ले लेते हैं। पहले को R1 नाम दे देते हैं, दूसरे को हम R2 नाम दे देते हैं और तीसरे प्रतिरोध को हम क्या दे देते हैं? R3 नाम दे देते हैं। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे किसी एक बिंदु पर जुड़े हो। इस बिंदु को हम x नाम दे देते हैं, तो ये प्रारंभिक सिरे इस x बिंदु पर जुड़े हैं, तथा प्रतिरोधों के दूसरे जो सिरे हैं वो किसी अन्य बिंदु पर जुड़े हो, तो इसको अपन y नाम दे देते हैं। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाएगा। क्या होगी परिभाषा? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे किसी एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हो, तो वो संयोजन हमारा कहलाता है पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। अब हम क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन के लिए भी क्या ज्ञात करेंगे? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। जैसे हमने श्रेणी क्रम में ज्ञात किया था, वैसे ही हम समांतर क्रम संयोजन के लिए भी तुल्य प्रतिरोध की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो हमने ये तीन प्रतिरोध लिए, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब इनमें क्या करेंगे? एमीटर धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी पूंजी जोड़। तो देखो एमीटर, बैटरी, पूंजी, इन तीनों को प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर हमेशा ही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। इसका काम है धारा की गणना करना, बैटरी का काम है प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करना और एक जोड़ है पूंजी। इन तीनों को ही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं। अब इन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की गणना करने के लिए हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा ही प्रतिरोधों के किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये याद रखने की बात है। एमीटर हमेशा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो, जैसे ही हम बैटरी में प्लग लगाएंगे, पूंजी में प्लग लगाएंगे, पूंजी में प्लग लगाते ही क्या होगी? इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। धारा का प्रवाह हमेशा धन सिरे से होता है, धन सिरे से ऋण सिरे की। तो हम देखते हैं धारा आई जा रही है। धारा आई जो है इस x बिंदु तक तो समान रहती है, लेकिन जैसे ही इस x बिंदु से आगे जाएगी तो प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा अलग होगी, जिसको I1 से दर्शाएंगे। R2 में बहने वाली धारा I2 और प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा क्या होगी? I2। बिंदु x तक तो बहने वाली धारा क्या है? I है, लेकिन जैसे ही धारा R1, R2 और R3 में प्रवेश करती है तो धारा बदल जाती है। प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1, R2 में बहने वाली धारा I2 और R3 में बहने वाली धारा क्या होगी? I3 होगी। इससे हमें पता चलता है। तथा इसमें देखते हैं वोल्ट मीटर, तो देखो धारा जैसे ही प्रवाहित होगी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? भी। तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? समान होता है। समान क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है हमारे घरों में आने वाली धारा क्या होती है? 220 वोल्ट की होती है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में 220 वोल्ट का ही विभवांतर उत्पन्न होगा। तो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? समान है। अलग क्या है? यहाँ पर धारा सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा अलग अलग है, तो हमें परिणामी धारा निकालनी है। तो हम निकालते हैं कुल परिणामी धारा। कुल परिणामी धारा को अपन I से दर्शाते हैं। I किसके बराबर देगी? I1 प्लस
I2 प्लस I3, इसको अपन नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें I1, I2, I3 के मान चाहिए। इन चारों के मान अपन लाएंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम अभी अपन ने पिछले में देखा था। क्या होता है ओम का नियम? ओम का नियम होता है V बराबर R I। हमें V की वैल्यू नहीं चाहिए इस बार, हमें वैल्यू चाहिए I की। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो R जो I के मल्टीप्लाई में है वो V के डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास I बराबर V अपॉन R, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई V बटा R। अब हम प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा निकालते हैं इसकी ओम के नियम से। प्रतिरोध R1 के सिरों में बहने वाली धारा, प्रतिरोध R1 के सिरों में बहने वाली धारा क्या है? I1 है। ओम के नियम से अपन देखेंगे तो I1 क्या हो जाएगा ओम के नियम से? I1 जो है किसके बराबर रहेगा? तो विभवांतर समान है तो V बटा प्रतिरोध है हमारा R1। तो I1 जो है ओम के नियम से V बटा R1 के बराबर हो जाएगा। इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे देते हैं। अब हम इसी प्रकार से क्या करेंगे? इसी प्रकार से प्रतिरोध R2 और R3 में बहने वाली धारा की गणना भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा क्या है? I2 है। तो I2 ओम के नियम से किसके बराबर हो जाएगी? V बटा R2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से हम प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा निकालेंगे। तो प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा क्या है? I3 है। और I3 इसके बराबर रहेगी V बटा R3 के बराबर हो जाएगी, V बटा R3। समीकरण नंबर इसको नाम दे देंगे हमने 5। तो अब हमारे पास I की वैल्यू भी आ चुकी है, I1, I2 और I3 सभी के मान आ गए हैं। इन सभी के मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। रखो समीकरण 2, 3, 4 व 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर मान रखते हैं अपन। समीकरण 2 का मान इसमें रखते हैं तो I की जगह क्या आ जाएगा? V बटा R। क्या आ जाएगा यहाँ पे? V बटा R आ जाएगा बराबर I1 की जगह अपन रखेंगे V बटा R1, ये रख देते हैं V बटा R1। I2 की जगह अपन रखेंगे वहां से V बटा R2, V बटा R2 प्लस I3 की जगह रख देंगे हम समीकरण 5 से V बटा R3। आगे करते हैं अपन, इधर से V बटा R आ जाएगा, ऐसे कैसे? बराबर की बराबर यहाँ देखो V इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो V तीनों में है तो V को हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? V कॉमन लेते हैं, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे R1, अगले में बच जाएगा 1 बटा R2 और इसमें बच जाएगा 1 बटा R3। V यहाँ पे डिवाइड में है दोनों, तो V को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 बटा R1 बराबर 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यहाँ पे R डिवाइड में है तो समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान किसके बराबर होगा? जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। यदि समांतर क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हो, n प्रतिरोध जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो
एन प्रतिरोध जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 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 प्लस 1/r। तो समांतर क्रम संयोजन में यदि n प्रतिरोध जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये अपन ने ज्ञात किया। तो ये हमारा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।